जय जवान जय किसान। इतने बड़े अंधभक्त हम सभी ना बन जाएं कि आज हम अपने देश के अन्नदाता यानी किसानों को ही गाली देना शुरू कर दें। किसी भी पार्टी का समर्थक होना सही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो अपने देश के किसानों को गाली दे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन में विपक्षी पार्टी के लोग उस आंदोलन को गलत तरीके से पेश करने की भरपूर कोशिश करते हैं और किसान आंदोलन को भी गलत तरीके से पेश करने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है। किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, किसान आंदोलन को पाकिस्तानी बताया जा रहा है और किसान आंदोलन में कुछ गाड़ियों से पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन किसानों की जो एक्चुअल समस्या है उसको कोई सोशल मीडिया पे उठाने का नाम नहीं ले रहा है, और जो उठा रहा है उसको बेवजह लोग गाली दे रहे हैं। किसान बिल है क्या, इसको समझने की जरूरत है और इसको कोई समझना ही नहीं चाहता है। किसान बिल में किसानों को समस्या हो रहा है, इसलिए किसान जो है आज सड़कों पे उतर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाबी किसान क्यों सड़कों पे उतरे हैं, तो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के किसान उतरे थे, कर्नाटक के किसान उतरे थे, मध्य प्रदेश के किसान उतरे थे, गुजरात के किसान उतरे थे। तो उस समय कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों के ही किसान क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं। यानी आप किसानों को भी किसी ना किसी पार्टी के नजरिए से देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 2014 में जो भी किसान लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, और जो भी किसी पार्टी के समर्थक लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2014 में डीएपी का रेट जो है 450 से 500 रुपया था ऑफिशियल, आज 1600 रुपया है। 2014 यानी 7 साल में 500 से डीएपी का रेट जो है वो 1600 पे चला गया, यानी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। 2014 में गेहूं का रेट जो है 1450 1500 के आसपास था, 1400 से 1500 के बीच में वैरी कर रहा था। आज उसी गेहूं का रेट जो है 1900 गया है, यानी गेहूं का रेट जो है सिर्फ और सिर्फ 40% बढ़ा है, 40% से भी कम। लेकिन डीएपी का रेट बढ़ गया कितना, 3 गुना से भी ज्यादा। वही सेम कहानी है राइस के साथ, सेम कहानी है अलग अलग फसलों के साथ। किसानों को जो चीजें चाहिए जिससे फसल का पैदावार बढ़ता है या फसल को उपजाने के दौरान जो है जो जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो जो खाद का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रेट जो है 3 गुना बढ़ा है। किसी भी प्रकार का केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि यूरिया हो, पहले 50 केजी का बैग आता था, अब जो है उसी यूरिया का बैग जो है 45 केजी का आता है। पहले 100 समथिंग रुपया में मिलता था, अभी 270 रुपया में, उसको भी ब्लैक में आपको खरीदना पड़ता है। किसानों को नहीं चाहिए ये सारी चीजें, किसानों को कुछ नहीं, किसानों को उनके हिसाब से उनकी खेती करने का मौका सरकार दे, पहला चीज। दूसरा चीज, किसानों को उनके फसल का उचित मुआवजा जो है सरकार दे। तीसरा चीज, किसानों को यूरिया, डीएपी और जितनी भी प्रकार की खाद है वो सही समय पर सही रेट पे दे। चौथा चीज, किसानों के लिए भी एक कमिटी बनाया जाए और वो कमिटी जो है हर साल किसानों के फसलों का एमएसपी तय करे, और एमएसपी तय करने के दौरान उस कमिटी में हर राज्य से कम 10-10 किसान हो, और वो 10 किसान जितने भी हैं किसान वो साधारण किसान हो, जमींदार नहीं हो। मैं किसी पार्टी के पक्ष को नहीं रख रहा हूं, ना ही किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हूं, ना ही किसान आंदोलन का विरोध कर रहा हूं। आप लोग इस बातों को समझे, ना ही मोदी सरकार का विरोध कर रहा हूं, ना ही मोदी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। ये तो लिख रहा है चंदन कुमार, उस समय गेहूं का रेट 1800 था, यानी अभी 1900, यानी गेहूं का सिर्फ 100 रुपया बढ़ा है, और यूरिया ये डीएपी का रेट जो है 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। मैंने जो बोला कि उस समय 1400 था और आज जो है गेहूं का रेट 1800 से 1900 है। एफसीआई का रेट मैं बता रहा हूं, एफसीआई का रेट उस समय का भी बता रहा हूं। लेकिन डीएपी का रेट जो 500 था वो आज 1650 के आसपास हो गया है। तो कहां गया सरकार? आप 6000 रुपया किसानों को सालाना देते हैं, और 6000 के बदले में जो डीजल जो है उस समय किसानों को जो है अनुदान का डीजल जो है 40 रुपया लीटर मिलता था, और पेट्रोल पंप पे डीजल जो है 55 रुपया लीटर मिलता था। आज उसी पेट्रोल पंप पे किसान जो है डीजल लेने जाते हैं तो डीजल का रेट जो है अभी 75 रुपया है, 75 रुपया से भी ज्यादा है। जरा सोचिए,
फिर आप कैसे किसानों के हितैषी सरकार कहलाएंगे? जब किसान जो है कांग्रेस शासित प्रदेश से आवाज उठाते तो आप कहते हैं कांग्रेस ही है ये, और जब भाजपा शासित प्रदेश से उठाते हैं तो कहते हैं विपक्षियों का साजिश है ये। किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। रामलीला मैदान पे बड़ा बड़ा चुनावी सभा हो सकता है, रामदेव बाबा जो है आंदोलन कर सकते हैं, अन्ना हजारे आंदोलन कर सकते हैं, किसान आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? आप बलात्कारियों के परिवारों वालों से मिल सकते हैं, आप हर किसी से मिल सकते हैं, आप हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने को जा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने को जा सकते हैं, आप यहां तक कि कोरोना महामारी में बिहार में चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन किसान आंदोलन करें तो दिक्कत। मझवलिया चीनी मिल है, मैं तो चुनाव हार गया हूं, मैं किसी भी पार्टी से नहीं था, वो अलग बात है। लोगों ने बोला कि अब किसानों के लिए आप लड़ना छोड़ देना, क्योंकि सच ये है कि हमारे चनपटिया के किसान जो है मुझे साथ नहीं दिए, मेरे चनपटिया के युवा मेरा साथ दिए, लेकिन किसान लोग साथ नहीं दिए। अगर किसान लोग साथ दिए होते तो आप आज विधानसभा में मनीष कश्यप किसानों की समस्याओं के लिए आवाज उठाता रहता। अब डीजल का सब्सिडी भी बंद हो गया है, एक भाई मेरे लिख रहे हैं। अब बताइए, मझवलिया चीनी मिल जो 1 साल पहले गन्ने की खेती कराता है और आज तक पेमेंट नहीं दिया है, आज तक पेमेंट नहीं दिया। इंटरनल सूत्रों से पता चला है मझवलिया चीनी मिल चुनाव के समय में कुछ चंदा भी देना चाहता था मुझे, मैंने मना कर दिया। गवाह बहुत सारे लोग हैं, मिंकू शाही और बहुत सारे भैया लोग गवाह हैं। मझवलिया चीनी मिल एक ही बात बोला था कि मनीष जी सरकार हमें प्रताड़ित करता है और यहाँ के नेता हमें प्रताड़ित करते हैं। क्या बोला था? यहाँ के किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता हमें प्रताड़ित करते हैं। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बहुत से नेता जो है मझवलिया चीनी मिल को, ये बात सच है, प्रताड़ित करते हैं। आज मझवलिया चीनी मिल पेमेंट नहीं किया है, क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा है? क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा है? 6,000 रुपया आप मुआवजा मत दो मोदी सरकार, आप किसानों को आत्मनिर्भर बना दो ना। आज चंपारण जहां की खेती जो है हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ खेती है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर में जितना अनाज का पैदावार होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे 30% भी अनाज का पैदावार नहीं हो रहा है। यानी किसान को 1 हेक्टेयर में जितना प्रॉफिट होना चाहिए, 1 लाख रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, 2 लाख 3 लाख 5 लाख प्रॉफिट होना चाहिए, तो 5 लाख का 30% भी नहीं हो रहा है किसानों को प्रॉफिट, यानी 1.5 लाख भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, 1.5 लाख रुपया भी नहीं मिल रहा है किसानों को। ये स्थिति है। इस संबंध में बात कौन करेगा? और जो बात करेगा क्या वो सरकार विरोधी हो गया? अरे नजरिया बदलिए। कल को अगर आपके घर वालों के साथ, खुदा ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है और आपके घर वालों के लिए अगर जो आवाज उठाएगा दूसरे के नजर में जो है वो सरकार विरोधी हो जाएगा। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना सरकार का विरोध करना होता है क्या? हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, ब्लॉक में घूस लग रहा है, आप जिला परिवहन कार्यालय में चले जाइए, कोई भी लाइसेंस जो है बिना घूस का नहीं बन रहा है। इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब हुआ सरकार के खिलाफ आवाज उठाना क्या? नहीं, सिस्टम सुधारने की जिम्मेवारी सरकार की है। और हाँ, 700 रुपया में मक्का बिक रहा है, जरा सोचिए कहाँ से 700 रुपया में मक्का बेचेंगे बताइए। अभी तो रेट शायद से 1100 रुपया के आसपास मक्का का है, जो एग्जैक्ट मैंने हम लोग भी स्टडी करते हैं और बिना स्टडी किए हुए नहीं बोलते। तो मैं ये चीजें कहना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग हैं किसानों को समझने की कोशिश करें। जब 2013 में निर्भया रेप कांड के लिए जब जंतर मंतर पे और फिर रामलीला मैदान में प्रदर्शन हो रहा था, तो उस समय कांग्रेस ने रामदेव बाबा को मार खिलवाया था, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ रामदेव बाबा आंदोलन कर रहे थे। आज बीजेपी मार खिलवा रही है किसानों को। क्या दिक्कत है? आप आओ, पूरे देश से किसान, रामलीला मैदान हम आपको देते हैं, और आप जिस दिन पहुंच जाना, जब बोलोगे हम चुनाव प्रचार छोड़ के आएंगे, आपसे बात करेंगे और मंच पे बात करेंगे, मीडिया के सामने बात करेंगे। अगर आपकी समस्याएं जेन्युइन लगेगी, अगर लगेगा सरकार सक्षम है आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि हाँ किसान, आप लोगों के समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। नहीं सक्षम है, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं कर सकते, आप लोग अपने घर जाइए। लेकिन ये क्या नाटक है? एक तो कोरोना महामारी में आप चुनाव कराएं, उसके बाद से कोरोना फैल गया, फैलने के बाद जो है किसान आंदोलन होता है, किसानों पे सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा कि किसानों की वजह से दिल्ली में कोरोना फैल गया, देश में कोरोना फैल गया, किसानों को पिटवाया जा रहा है।
ये बात सच है ना कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। छोड़िए लाठीचार्ज, ये बात सच है ना कि ये ठंड के मौसम में किसानों के ऊपर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी बात गलत है। इसी वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है देश विरोधियों के ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल तो पूछना होगा। आज जो है जब 100 रुपया केजी प्याज हो जाता है तो पूरे देश में मध्यम वर्गीय परिवार वालों को और शहर में रहने वाले सभी लोगों का खून उबलने लगता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है ट्वीट करते हैं। आज ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? आज एक कंगना रनावत को पूरी सुरक्षा के साथ मुंबई एयरपोर्ट से उसके घर पे भेजा जा सकता है और उसको पूरा सुरक्षा दिया जा सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये किसान 2-2 महीना 4-4 महीना का राशन कैसे लेके आए। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी आंदोलन बिना पैसा का नहीं होता है। मुझे पता है इस आंदोलन में कोई नहीं तो कोई फंड करता होगा, फंड देता होगा। और पंजाब चुनाव अभी नहीं है। जो पंजाब चुनाव से इसे जोड़ कर देख रहे हैं, पंजाब चुनाव अभी नहीं है, ऐसा है। तो फंड होता है, बड़े बड़े गाड़ियों से बड़े बड़े नेता आते हैं और उन्हीं के नाम पे छोटे छोटे नेता आते हैं। यानी मोदी जी के रैली में बुलेट प्रूफ गाड़ी से मोदी जी आते हैं तो हम ये कह देंगे कि बुलेट प्रूफ से गाड़ी से आने वाला प्रधानमंत्री जो है गरीबों का हो ही नहीं सकता, इसका भाषण सुने नहीं आप। ये विजय गिरी बारूद जी लिख रहे हैं कि आप हारे नहीं है मनीष भैया, आपने पहला कदम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कवि है और आप मेरे दर्द को समझे। भैया मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी किसानों के बारे में कुछ बोलें और पार्टी से ऊपर उठ के। हमें किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करना है, हमें किसी भी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। क्योंकि पार्टियों के अच्छे दिन आते हैं, जब इनकी सरकारें बन जाती है तो इनके अच्छे दिन आ जाते हैं। पार्टियों के बुरे दिन आते हैं, जब इनकी सरकारें गिर जाती है तो पार्टियों के बुरे दिन आ जाते हैं। लेकिन किसानों के, मध्यम वर्गीयों के और गरीबों के कभी भी अच्छे दिन नहीं आते। ये बात सच है कि परचेजिंग पावर मोदी जी के सरकार में जितना बिलो हुआ है ना भारत का और भारत के लोगों का, उतना कभी भी नहीं हुआ था, पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। आज जो है हम लोगों का परचेजिंग पावर है ही नहीं। उस पर मैं सवाल अगर करूं तो लोग बोलेंगे कि अरे ये तो पाकिस्तान से पैसा ले लिया है। ऐसा है। आज हम लोगों को इन सब चीज़ों को समझना होगा और किसान के हक में जो है आवाज़ उठाना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, ज़मीनी स्तर पे भी हमें किसानों के हक में आवाज़ उठाना होगा। क्योंकि आज किसान अगर खुश रहेंगे और किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिलेगा तो, और देश के जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तब जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। और एक सोशल मीडिया पे एक पक्ष और विपक्ष के तरफ से चल रहा है। पक्ष वाले लोग किसान आंदोलन की गलत गलत चीज़ों वाला वीडियो उठा के डाल रहे हैं। एक वीडियो लगातार चल रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। जो वीडियो हिंदुस्तान का है ही नहीं, वो वीडियो जो है इंग्लैंड या पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान के खालिस्तानी समर्थक इंग्लैंड में भारत का टीम गया था तो उसके पहले जो है नारा लगाए थे स्टेडियम के बाहर, उस समय का, या मोदी जी जब गए थे उस समय का वीडियो। और उसको जो है किसान आंदोलन से जोड़ के लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। यार कैसे यार, जिसका कम से कम नमक खाते हो उसके साथ नमक हरामी तो मत करो ना। अब मीडिया वाले, आप लोगों से विनती है, आप दिखा रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन उस लेवल से नहीं दिखा रहे जिस लेवल से बिहार चुनाव को दिखाया था आपने। उस लेवल से नहीं दिखा रहे जिस लेवल से आपने कोरोना को दिखाया था। उस लेवल से नहीं दिखा रहे जिस लेवल से आपने कंगना रनावत को दिखाया था, अर्णब गोस्वामी को दिखाया था, महाराष्ट्र सरकार के बारे में दिखाया था। अगर उस लेवल से दिखाएंगे तो किसानों के साथ जो है ना, वो अन्याय नहीं न्याय होगा। और आज भाजपा है, कल किसी और पार्टी की सरकारें आएंगी, परसों किसी और पार्टी की सरकारें आएंगी, लेकिन किसानों के अच्छे दिन तब आएंगे जब हमें किसानों पे भरोसा होगा और किसानों को हम पे भरोसा होगा, तब जाके। और मुझे किसी पार्टी का समर्थक मत समझ लेना मेरे दोस्तों। मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि मनीष जी आप किसानों के हक में मत लड़िए, क्योंकि किसान जो है वो भेड़िया की तरह होते हैं, एक गिरेगा तो सब गिरेगा। ये बात सच है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरा दिल जो है वो मुझे लगातार ये कहते रहा कि नहीं, किसानों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, और इसलिए मैं जाके आवाज़ उठाया हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग मुझे जो समझना है, मुझे
कांग्रेसी समझना है कांग्रेसी समझ ले, मुझे भाजपा ही समझना है भाजपा ही समझ ले, मुझे आरजेडी वाला समझना है आरजेडी वाला समझ ले। मैं तो इतना बड़ा भाजपाई था हूँ नहीं कि इन लोगों के चक्कर में इनके ही नेता लोगों ने जो है मेरे ऊपर ना जाने कितना कितना केस कर दिया है, ये चीज़ है। लेकिन आप सभी से विनती है कि किसानों के हक में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ हो सके उठाएं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसान जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सपोज हम लोग छोटा सा आंदोलन करते हैं और हमें प्रशासन जब रोक लेता है, कहता है कि नहीं हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बल का प्रयोग जो है प्रशासन भी करता है और बल का प्रयोग जो है हम लोग भी करते हैं। वैसे ही जब रात में किसानों को रोक लिया गया, शाम को किसानों को रोक लिया गया, तो किसान भी जो है बल का प्रयोग किए हैं और उसमें जो है कुछ बैरिकेटिंग को तोड़ा गया है। इस बैरिकेटिंग को 2013 में भी तोड़ा गया था, इस बैरिकेटिंग को 2015 में भी तोड़ा गया था, इस बैरिकेटिंग को तो यूपी चुनाव के पहले भी तोड़ा गया था और इस बैरिकेटिंग को 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले भी तोड़ा गया था। तो ये राजनीति का एक हिस्सा होता है, इसमें नोक झोंक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसानों को खालिस्तानी समर्थक कह दें, किसानों को पाकिस्तानी कह दें। देश के अन्नदाता किसान, हमें आपसे बहुत प्यार है और हम आपके इस शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन का, मैं मनीष कश्यप चंपारण से आप लोगों का समर्थन करता हूं। और मझवलिया चीनी मिल, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हो सके तो किसानों का पेमेंट करें, वरना मेरे ऊपर एक केस है, उस केस का जांच हो जा रहा है, सुपरविजन हो जा रहा है, और उसमें जब मुझे बेल हो जा रहा है तो मैं आपके खिलाफ भी आंदोलन करूंगा, छोटे ही लेवल से सही। मैं जिस गांव के लोगों के लिए, भानाचक गांव के लोगों के लिए मझवलिया चीनी मिल के खिलाफ लड़ा था, वहाँ से मुझे वोट नहीं मिला, एकदम नहीं मिला है, 30-40 वोट मिला है सिर्फ। मुझे उम्मीद था वहाँ से कम 3000 के आसपास, वो बैठनिया पंचायत से मुझे 3000 के आसपास, 2500 के आसपास वोट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला मुझे। फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लड़ूंगा, क्योंकि योद्धा युद्ध लड़ते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो लगातार लड़ते हैं। बस आप लोग इस वीडियो से जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कर दें ताकि किसानों के समर्थन में चंपारण से ये आवाज़ जो है किसानों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।